हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मन्ने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2023 आप लोगों का कैसे रहने वाला है। आपकी बर्थ डेट से आपका 2023 का वर्ष कैसे बीतने वाला है, क्या इस वर्षों में आपको परेशानियां आ सकती और क्या आपको उपाय करने चाहिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2023 आप लोगों का प्रिडिक्ट करूँ उससे पहले 2023 के नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। अब मैं मूलांक 1 वालों की बात करूँ तो मूलांक 1 किसका होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ होता है उन लोगों का मूलांक 1 होता है। और मूलांक 1 वालों का 2023 काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। इनके कार्यों में रुकावट होगी, इनके बनते काम बिगड़ेंगे, इनके एक दिन का काम 20 दिन पीछे डिले होगा। 2023 इनका संघर्षपूर्ण बीतने वाला है। लेकिन 2022 से 2023 इनका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जीवन में संघर्ष तो जरूर बढ़ेगा लेकिन अंत में सफलताएं आपके हाथ लगेंगी। तो संघर्ष आपको नहीं छोड़ना है, यानी कि आपको अपने प्रयासों को कम नहीं करना। प्रयास की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो 2023 मूलांक 1 वालों का संघर्षपूर्ण रहने वाला। प्रयासरत रहिए, प्रयास करते रहिए क्योंकि प्रयास करने से ही आपको सफलताएं मिलेंगी और आपके काम बनेंगे भी जरूर। और 2022 से 2023 मूलांक 1 वालों का अच्छा रहने वाला है। अब मैं मूलांक 2 की बात करूं। मूलांक 2 किन लोगों का होता है। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ होता है इन लोगों का मूलांक 2 होता है। और मूलांक 2 वालों का ये साल जो 2023 की मैं चर्चा करूँ तो ये हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेने वाला होता है। आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी कि आप हर डिसीजन को बहुत ताबड़तोड़ लेना चाहेंगे, हार्ड एंड फास्ट लेना चाहेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में हलचल मचने वाली है। आपको हर काम की बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। आपको हर काम बिना पेशेंस के करना है, बिना सोचे समझे विचारे करने हैं। आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो आपको इस प्रवृत्ति पे कंट्रोल करना है क्योंकि हो सकता है कि आप जो भी डिसीजन ले, कई बार आप ऐसे डिसीजन लेंगे कि उसके लिए आप अपने परिवार के खिलाफ तक चले जाएंगे और परिवार वालों के खिलाफ जाके आप खुद के फैसले को ही सही मानेंगे। तो ये गलती करने से मूलांक 2 वालों को बचना है। अपने आप को पैशंस फील रखना है, यानी कि पैशंस रखिए। कोई भी डिसीजन हार्ड एंड फास्ट मत लीजिए, सोचिए समझिए, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। क्योंकि अगर आप पैशंस रख के और घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके कोई फैसला करते हैं, अपने परिवार की सलाह मानकर कोई फैसला करते हैं, तो ये आपके आने वाले समय में नींव का पत्थर साबित होंगे। यानी कि 2023 के बाद में आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे कि आपके लिए ये फैसले कितने सही साबित हुए। तो मूलांक 2 वालों के लिए हलचल भरा साल है, हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेने वाला साल है। तो पैशंस रखिए, यही कहूँगी। उपाय के तौर पर आप लोगों को मसूर की दाल किसी मंदिर में रखकर आनी चाहिए या फिर मसूर की दाल को जल प्रवाह भी आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको मूलांक 2 वालों के जो संग में स्थितियां बनेगी वो स्थितियों में आपको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। अगर मैं मूलांक 3 वालों की बात करूं कि मूलांक 3 वालों का 2023 का वर्ष कैसे रहने वाला है, तो जिन लोगों का जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ होता है उन लोगों का मूलांक 3 होता है। तो ये समझ लीजिए कि इन लोगों का टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा आने वाला है। यानी कि इनके घर में फैमिली मेंबर बढ़ने वाला है, घर में किलकारियाँ गूंज सकती हैं, आपके परिवार में किसी को भी बेबी हो सकता है, फैमिली मेंबर किसी न किसी तरह बढ़ सकता है। चाहे आप उस फैमिली मेंबर को स्वागत किलकारियों के द्वारा करें या आप अपने घर में कोई न्यू मेंबर लेकर आ जाए, तो आपके घर में
में फैमिली मेंबर बढ़ने वाला है, आपके कार्य क्षेत्र में निखार होने वाला है। आपके जितने सरकारी काम अभी तक अटकते थे तो वो सारे सरकारी काम आपके खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। बीच बीच में थोड़ी सी रुकावट मुझे आती दिखती है, लेकिन ये रुकावटें इतनी बड़ी नहीं होगी। तो ये कह सकती हूँ कि ये साल मूलांक 3 वालों का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी एफर्ट कम लगानी, लेकिन आपको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और स्पेशली सरकारी कामों में तो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मूलांक 3 वालों को अगर रेमेडी के तौर पे कुछ करना है तो इन लोगों को यही कहूँगी कि इन लोगों को थोड़ा सा गुड़ खा के और पानी पी के अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तो इनके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं मूलांक 4 वालों की बात करूं कि मूलांक 4 वालों का 2023 का वर्ष कैसे रहने वाला है, तो जिन लोगों का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को हुआ होता है, इन लोगों का मूलांक 4 होता है। तो 2023 में मूलांक 4 वालों का मानसिक संताप बढ़ने वाला है, टेंशन्स बढ़ने वाला है, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ने वाली है और चिंताओं का ही चिंतन करने वाले हैं। तो 2023 मूलांक 4 वालों के लिए चिंतन का साल है, चिंता का साल है। आप अपने हेल्थ की टेंशन करेंगे, आप अपने परिवार की टेंशन करेंगे, आप अपनी नौकरी की टेंशन करेंगे, व्यवसाय की टेंशन करेंगे। आपको हर जगह सिर्फ टेंशन्स दिखेंगे, आपको किसी ना किसी की चिंता सताती रहेगी पूरे वर्ष। तो ये साल चिंतन करने का है और चिंताओं को बढ़ाने का है। तो चिंताओं को बढ़ाना नहीं है, चिंताओं पे कंट्रोल करना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होने देना है। किसी की भी इतनी चिंता नहीं करनी कि हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लग जाए और हमें कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यू आना शुरू हो जाए। तो मूलांक 4 वालों के संग ये स्थितियाँ बनेगी कि टेंशन्स बढ़ेंगे और ये टेंशन्स खुद से आप लोग ही बढ़ाएंगे। यानी कि जिन लोगों का मूलांक 4 है, 13 है, 22 है और 31 है, ये लोग चिंताएं करेंगे। इनको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चों, एजुकेशन, नौकरी, व्यवसाय, अपने अपने क्षेत्र में जो जिस फील्ड में है मूलांक 4 वाले, इनको टेंशन सताएंगी, इनको इन्हीं लोगों की चिंताएं सताएंगी। तो ये वर्ष चिंताओं से बचने का है, चिंतन करने का है, लेकिन चिंताओं को बढ़ाने का नहीं है। यानी कि आपको रेमेडी के तौर पे क्या करना चाहिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होने देना चाहिए, आपको अपने एफर्ट को पूरा लगाना चाहिए। यानी कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको अपने एफर्ट लगाकर काम करना है और ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से नुकसान होगा शरीर को। तो मूलांक 4 वालों को रेमेडी के तौर पे मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते उन्हें महीने में एक बार प्रकृति के नज़दीक जाके घूम कर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप प्रकृति के नज़दीक जाइए। अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते तो फिर आपको थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिला के स्नान करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं मानसिक संताप कम होगा, चिंताओं में भी कमी मिलेगी। अगर मैं मूलांक 5 वालों की बात करूं कि मूलांक 5 वालों का ये साल कैसे रहने वाला है, तो जिन लोगों का भी मूलांक 5, 14, 23, यानी कि जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है और 23 तारीख को हुआ है, तो इन लोगों के लिए 2023 में क्या होने वाला है, सारी ही विषय पूरी होने वाली है। आपने अब तक जो भी चाहा होगा, चाहे आपकी शादी की मंशा रही हो, एजुकेशन की मंशा रही हो, नई नौकरी की चाह रही हो, प्रमोशन की चाह रही हो, आप कहीं बाहर घूमना चाहते थे, आप जो भी चाहते थे, जैसा भी चाहते थे, ये 2023 मूलांक 5 वालों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख है, 14 तारीख है, 23 तारीख है, इन लोगों की सारी ही विषय 2023 में पूरी होती हुई दिख रही है। परिवार में सुखद माहौल रहने वाला है, सफलताएं मिलती हुई दिख रही है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते थे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर पाएंगे, नौकरी भी नहीं लग पाएगी, प्रमोशंस चाहते थे तो प्रमोशंस भी हो पाएंगे। लेकिन इस वर्ष आपको उपाय के तौर पे क्या करना है, आपको खर्चों पर कंट्रोल करना है, आपको खर्चे ज़्यादा नहीं करने। अगर आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल करा तो ये साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, हर तरीके से आपको सफलता मिलने वाली। तो मूलांक 5 बहुत अच्छा जाने वाला है 2023 इन लोगों का। उपाय के तौर पे मैं इन्हें कोई उपाय नहीं बताऊंगी क्योंकि 2023 इनकी सारी ही विषय पूरी कर रहा है। अब मैं मूलांक 6 वालों की बात करूं, जिन लोगों का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है, तो इन लोगों का मूलांक 6 होता है। और मूलांक 6 वालों के लिए ये जो समय है ये काफ़ी लग्जरी वाला रहने वाला है।
सॉरी दोस्तों, लग्जरी नहीं बोलूँगी, मूलांक 6 वाले जो होते हैं लग्जरी पसंद, लाइफ जीना पसंद करते हैं, लग्जरी में रहना पसंद करते हैं। ये काफ़ी अच्छी चित्रकारी भी कर लेते हैं और इनको लग्जरी की बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन इनका जो 2023 रहने वाला है, ये कहीं ना कहीं अब इनको थोड़ी सी भागदौड़ को बढ़ा देगा इनके जीवन में। इनकी जरा सी लापरवाही, इनका ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना इनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इनके जीवन में भागदौड़ बढ़ने वाली है, इनको बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। इनके जीवन में इनके लिए गए फैसले ही इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कहूँगी कि फैसले सोच समझ के लीजिए, क्योंकि भागदौड़ मूलांक 6 वालों की बढ़ने वाली है। ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपका काम थोड़े में ही हो सकता है वहाँ पर बहुत एफर्ट ना लगाए, और जहाँ पर बहुत एफर्ट की ज़रूरत है वहाँ पर थोड़े में करके चुपचाप ना बैठ जाए। यानी कि अपने काम की टाइमिंग सही रखें, अपने बॉस से बात करते समय उनके मूड का ध्यान रखें, अपने दोस्तों के साथ में बैठते समय अपनी वाणी पर संयम रखें, अपनी शादी में अपने वैवाहिक जीवन को चलाते समय अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। व्यर्थ की क्योंकि मुझे भागदौड़ वैसी ही दिख रही है बढ़ती हुई, तो ये कहूँगी कि यहाँ पर आप उतनी ही एफर्ट लगाइए, उतनी ही ताकत लगाइए जितनी आवश्यकता है। क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में, भाग दौड़ में, जल्दबाजी में आप इतना ज़्यादा एफर्ट लगा देंगे कि जहाँ हमें गाड़ी का एक गियर में ही चलाना है, आप अगर वहाँ 4 गियर लगा देंगे, गाड़ी की फुल स्पीड कर देंगे, 4th गियर लगा देंगे, तो ये मान लीजिए कि फिर गाड़ी क्या होना है, डैमेज ही होना है। तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे कंट्रोल करिए, अपनी एफर्ट उतनी ही लगाइए जितनी की आवश्यकता है, ज़रूरत से ज़्यादा ना लगाएं। फैसले सोच समझ के लिए, फैसले लेने में देरी ना करें और ना ही अपने ऊपर आलस को हावी होने दें। तो ये साल ये कह सकती हूँ कि मूलांक 6 वालों का परेशानी वाला रहने वाला है। कैलकुलेशन बिगड़ सकती है, तो अपनी कैलकुलेशन को सही लीजिए, पैशंस फुल डिसीजन लीजिए, पैशंस रख के चलिए, क्योंकि ये साल चौंकाने वाला है। कई अनडिसीजंस, ऐसे डिसीजन जो आप लेना नहीं चाहेंगे और आपको लेना पड़ेंगे, वो भी आपके सामने आएंगे। तो मूलांक 6 वालों के लिए यही कहूँगी कि अगर इनकी लाइफ में इनको 2023 में प्रॉब्लम्स आती दिखती है, तो इन लोगों को, कबूतरों को पूरे वर्ष बाजरा जरूर डालना चाहिए। बाजरा खिलाने से इनकी परेशानियां कम होंगी। तो ये कह सकती हूँ कि मूलांक 6 वालों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। मूलांक 7 वालों की बात करूँ तो मूलांक 7 जिन लोगों की जन्म की तारीख 7, 16 और 25 है, उन लोगों का मूलांक 7 होता है। और मूलांक 7 वालों का ये समय प्लानिंग का है। ये नई नई योजनाएं बनाएंगे, नई नई प्लानिंग्स करेंगे, इनके दिमाग में बड़े बड़े भव्य महल तैयार होंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाएंगे, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी प्लानिंग करेंगे कि ये साल इनका प्लानिंग का है। इनकी क्षमताओं को गहराई में ले जाने का इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करी है, बहुत गहराई से सोचा है, फिर उसको अमल भी करने की ये कोशिश करेंगे। तो ये साल आपकी योजनाओं का है, नई योजनाएं बनाने का है, नई कार्य प्रणाली बनाने का है, नया व्यवसाय शुरू करने का, नई नौकरी में बदलाव का हो सकता है। आप जो भी करेंगे प्लानिंग के तहत करेंगे। तो ये साल आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करेंगे और ये इस प्लानिंग्स को कैसे पूरा करना है ये सोचने में भी बिताएंगे। तो ये साल आपकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करेंगे। आप सपनों में इतने बड़े बड़े महल बनाएंगे दिमाग में और फिर उनको एक धरा देने की, जमीन देने की कोशिश करेंगे। तो ये साल ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। आपकी ओवर थिंकिंग ही आपको परेशानी में डाल देगी। तो ये कहूँगी कि इस साल आप ओवर थिंकिंग करने से बचिए, नहीं तो आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। पुरानी गलतियों को ज़्यादा सोचिए मत। अगर मूलांक 5 वाले पुरानी गलतियों को ज़्यादा सोचते हैं तो अपना आने वाला कल खराब कर लेंगे। तो मूलांक 5 वालों को अपनी पुरानी गलतियों को नहीं सोचना है, जीवन में आगे बढ़ना है, आगे की तरफ चलते रहना है। पुरानी गलतियों को सोचकर कोई गलत डिसीजन या गलत प्लानिंग ना करें। उपाय के तौर पर मूलांक 5 वालों को साबुत हरा मूंग रात को भिगोकर पक्षियों को जरूर डालना चाहिए। ये इनकी परेशानियों को कम कर देगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब मैं मूलांक 8 वालों की बात करूं कि 2023 मूलांक 8 वालों का कैसा रहने वाला है। तो जिन लोगों का जन्म 8 तारीख के दिन हुआ है, 17 तारीख के दिन हुआ है या 26 तारीख के दिन हुआ है, तो इन लोगों का मूलांक 8 होता है। और मूलांक 8 वालों के लिए तो ये साल 2023 जबरदस्त लग्जरी बढ़ाने
के लिए आया है। बड़ी गाड़ियाँ, बड़े भवन, बड़े मकान, शादियाँ में खर्चे कह लीजिए, ऐसी ज्वेलरी खरीदने को कह लीजिए, सोना खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, प्लाट खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। आपकी लग्जरी बढ़ने वाला साल है। तो मूलांक 8 वालों का 2023 बहुत शानदार रहने वाला है। ये साल आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लग्जरी को बढ़ाने में, लग्जरीनेस आपकी काफ़ी बढ़ेगी और लग्जरी आपको ये पूरे वर्ष बहुत मिलने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ आपका खर्चा भी बढ़ेगा, तो अपने खर्चों पे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि खर्चा भी मुझे बढ़ता हुआ दिखता है और लग्जरी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। आप काफ़ी भव्य पार्टियों का आयोजन कर सकते हैं या आप किसी ऐसी पार्टियों का में हिस्सा ले सकते हैं जहाँ पर वो पार्टियाँ काफ़ी हाई प्रोफाइल होने वाली है। तो यह कह लीजिए कि मूलांक 8 वालों का 2023 काफ़ी लग्जरी बीतने वाला है। तो मूलांक 8 वालों के लिए भी मैं कोई उपाय नहीं दूंगी, क्योंकि इनकी लाइफ में लग्जरी बढ़ने वाली, तो इनकी भी सारी विषय पूरी होती हुई दिखती है। अब मूलांक 9 वालों की बात करूं, जिन लोगों का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख के दिन हुआ है, तो इन लोगों का मूलांक 9 होता है। और मूलांक 9 वालों के लिए 2023 का वर्ष बहुत संभल के रहने वाला है। मतलब यूं कि आप संभल कर रहिए, क्योंकि आपको धोखा मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। आपके संग चीटिंग हो सकती है। ये धोखा आपको कोई भी दे सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका अड़ोसी, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके बच्चे, मतलब कोई करीबी इंसान जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो इंसान आपको धोखा दे सकता है। तो इस वर्ष आपको धोखा मिलने के आसार है। संभल के गाड़ी चलाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट, एक्सीडेंट, प्राकृतिक नुकसान आपको किसी तरीके से हो सकता है। ये कह लीजिए कि सब कुछ सही चल रही है गाड़ी और सडनली कुछ हो जाए, जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, प्राकृतिक नुकसान कह सकते हैं। तो ये कह लीजिए कि ये साल आपको काफ़ी सेफली चलना है, संभल कर चलना है। अपने डॉक्यूमेंट पूरे तैयार करके रखिए। अगर आप कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है, ये कह लीजिए कि ये वर्ष बिजनेस टीम का छापा पड़ना, इनकम टैक्स का छापा पड़ना, या किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी पेनल्टी आपको भरनी पड़ जाए जो अननेचुरल हो, जिसके बारे में आपने सोचा भी ना होगा कि ये पेनल्टी मुझे भरनी है या ये चीज़ मेरे संग हो सकती है। चाहे वो आपके संग हो जाए, चाहे कागजी कार्रवाई में हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए। तो जो मूलांक 9 है, इन्हें पूरा वर्ष काफ़ी सेफली चलना चाहिए। इन्हें बिल्कुल भी आँख मूंद कर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ये कोई बिजनेस भी करते हैं तो अपने बिजनेस की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से इनको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि धोखा होने की मुझे यहाँ चांसेस दिख रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि मेरे सब अपने हैं और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है। हो सकता है आपका कोई करीबी ही आपको धोखा दे सकता है। जरा सी लापरवाही आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। आप घर में काम करते तो प्रॉपर घर के कामकाजों में एकाग्रता करके काम करिए। ऐसा नहीं कि कुछ ये कर दिया, कुछ वो कर दिया, कुछ वो कर दिया, 4-5 तरह के एक साथ काम शुरू कर दिए। तो अपने काम में एकाग्रता रखिए, एक समय पे एक ही काम करिए। इस साल आप 2023 में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। मूलांक 9 वालों को 2023 में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही कह रही हूँ कि लॉस होते हुए मुझे दिख रहा है, तो ये लॉस हो सकता है। और इस साल 2023 में मूलांक 9 वालों को स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं आती रहेंगी। तो अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल्के में ना ले। अगर कोई इशू होता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। तो मूलांक 9 वाले के लिए ये जरूर कहूँगी कि 2023 थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। बाकी आपके लिए इसका एक मूल मंत्र ये है कि आपको सेफली चलना है। फिर भी मूलांक 9 वालों के लिए मैं एक रेमेडी जरूर बता देती हूँ। जिन लोगों का मूलांक 9 है, यानी कि जिनकी तारीख जन्म की 9 है, 18 है, 27 है, इन लोगों को इस साल काला सफ़ेद कंबल का दान जरूर करना चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले सफ़ेद कंबल का दान करिए। ये दान करने से आपको ये वर्ष
जो अप्राकृतिक घटनाएं दिख रही हैं या ऐसी कोई जो चीज़ अनहोनी जैसी, जो मैं कह लूँ मूलांक 9 वालों के संग में अनहोनी यानी चीटिंग होना, फ्रॉड होना, किसी तरीके से लीगल इशू में फंस जाना, हेल्थ संबंधी परेशानी आ जाना, तो ये जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं उनमें आपको आराम मिल जाएगा। तो 2023 में मूलांक 9 वालों को काले सफ़ेद कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ये आपके जीवन में आपको राहत देगा 2023 में। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप लोगों को 2023 प्रेडिक्ट किया है वो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।